ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं ज्योतिष वास्तु एक्सपर्ट आनंद झा आपको वेद से विज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ। रीति रिवाज और संस्कार सीरीज में आज फिर एक रीति रिवाज लेकर उपस्थित हुए हैं। होलिका दहन के विषय में आज चर्चा करेंगे। होलिका दहन जो है वास्तव में हम लोग को 3 ठो संदेश देता है। एक कि बुराई पर अच्छाई की जीत, दूसरा कि बुरे लोग जितना भी शक्ति लगा लें परंतु अच्छे लोग को नाश नहीं कर सकता है। सत्य हमेशा विजयी है, सत्य को परास्त कोई नहीं कर सकता। एक और बात कि शक्ति हो तो अच्छे काम में प्रयोग करें। अगर शक्ति के दुरुपयोग किया गया तो इसको परिणाम बहुत गलत और स्वयं को भोगना होगा। इसलिए शक्ति हो तो उसको अच्छे काम के लिए प्रयोग करना चाहिए। शक्ति को कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें शक्ति को दुरुपयोग किया गया है, इसलिए स्वयं शक्ति वाले ही परास्त हुए हैं। आप जानते हैं कि होलिका जो अपने ब्रह्मा की शक्ति के बल पर प्रहलाद के जलाना चाहिए, परंतु प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, स्वयं जल गए। अर्थात वो अपने शक्ति को गलत दुरुपयोग किया, गलत प्रयोग किया, वो दुरुपयोग किया, इसलिए वो स्वयं परास्त हुई, स्वयं जल गई। परंतु सत्य जो था, अच्छे लोग जो था, उसको बाल भी बांका नहीं हो पाया। तो हमारे सनातन धर्म में बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ होलिका दहन और होली मनाया जाता है। इसके विषय में आज चर्चा करेंगे कि होलिका दहन के समय में कैसे करना चाहिए और कौन कौन सा उपाय है जो होलिका दहन और होलिका दहन के कल जो भस्म धारण होता है वो करने से हमको जीवन में अच्छा परिवर्तन ला सकता है। इसके विषय में हम बहुत सारे टोटमा के बारे में आज चर्चा करेंगे। वास्तव में होलिका दहन रात्रि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ रात्रि माना गया है। साल के 3 रात्रि बहुत ही शुभ, बहुत ही शक्तिशाली और तंत्र सिद्धि के लिए उपयोगी माना गया है। एक दीपावली की रात, दूसरा शिवरात्रि और तीसरा होलिका दहन। वैसा चारों नवरात्रा के जो निशा पूजा, अष्टमी के रात्रि जो निशा पूजा होता है, वो चारों रात्रि भी बहुत उपयुक्त और शुभ माना गया है। परंतु ये 3 जो है रात्रि बिल्कुल शुभ है और तंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोग है। इस तीनों रात्रि में अगर तंत्र आप सिद्धि करना चाहे तो कम समय में किसी भी तंत्र की सिद्धि किया जा सकता है, उपलब्धि किया जा सकता है। इसलिए इस रात को बहुत ही शक्तिशाली और शुभ रात्रि माना गया है। तो होलिका दहन के समय में वास्तव में हर व्यक्ति को चाहिए कि होलिका दहन के समय में उपस्थित हो और होलिका दहन के समय पूजा करें। पूजा गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और फल से करना चाहिए और पूजन करके 7 बार होलिका की परिक्रमा करना चाहिए। बहुत जगह 3 प्रथा है, परंतु 3 बार नहीं, 7 बार करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा टोटमा है वो करें। जैसे कहा गया है कि अगर कोई आदमी बीमार रहता हो या उसको लगता हो कि हम पर जादू टोना टोटमा इत्यादि कर दिया है, कोई काला जादू कर दिया है या बहुत सारा निगेटिव ऊर्जा हम में आ गया हो, तो वो जाएं और उस रात्रि के दिन पीला सरसों लेकर के अपने सर के 7 बार क्लोज वाइज घुमा करके और अर्पण कर देना चाहिए।
होलिका दहन के समय में अर्पण कर देना चाहिए। इससे आपको बुरा नज़र से हो पीड़ित हो, आप नेगेटिव एनर्जी आप में वृद्धि हो गया हो, या कोई किसी को नज़र लग गया हो, या कोई अपरझट कोई भी समस्या आपको हो, तो समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगा। दूसरा, कि आप बहुत दिनों से रोग से ग्रसित हो, बीमार हो, आप चाहे जो भी आप दवाई खा लिए हो परंतु ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो उस दिन रात्रि के एक चंदन ले लें और जा कर के होलिका की पूजा करें पहले, और पूजा करने के बाद चंदन के 7 बार जो अपने सर के क्लॉकवाइज परिक्रमा करके उसमें होलिका दहन के समय में रख दे, और होलिका और प्रहलाद से प्रार्थना करें कि मेरे शरीर के जितने भी रोग हो, जितने भी बीमारियां हो, वो ठीक करने में सहायक बने। निश्चित आपको बहुत लाभ होगा, तुरंत वही दवाई से आप ठीक हो जाएंगे, दवाई आपको लगना शुरू हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को विवाह नहीं होता हो, या विवाह ठीक हो करके बार बार किसी न किसी कारणवश कट जाता हो, विवाह हो नहीं पा रहा हो, तो उस दिन 5 हल्दी के गांठ लें और आप जाए वहाँ होलिका पूजन करें। पूजा करने के बाद में 7 बार जो है अपने सर को जो है क्लॉकवाइज परिक्रमा करें, वो 5 हल्दी के गांठ के और उसमें रख दें, होलिका से प्रार्थना करें। फिर आपको निश्चित विवाह होगा, चाहे जो भी समस्या हो गया हो, विवाह में होता हो, वो समस्या से आपको मुक्ति मिलेगा और तुरंत विवाह होगा। ऐसा एक और, जैसे कि कोई बच्चा बहुत दिनों से दिमाग की बीमारी से परेशान हो, दिमागी रूप से परेशान हो, ठीक नहीं होता हो, तो उसको भस्म 21 दिन तक, उससे भी ज़्यादा दिन हो सके तो, परंतु 21 दिन तो अनिवार्य है। 21 दिन तक उस होलिका के भस्म रात्रि में जाएं, होलिका पूजन करें, दहन के समय में वहाँ कुछ देर रुकें, प्रतीक्षा करें, उसके बाद घर आ जाएं, और कल होकर सुबह में जाएं और वहाँ से भस्म ले आएं, और भस्म से चंदन करें। याद रहे कि चंदन करते समय कुछ देर तक आपको हाथ ललाट पर रहना चाहिए, जैसे कम से कम 30 सेकेंड। तो निश्चित आपको बच्चा को दिमागी परेशानी से मुक्ति होगा, वो दिमागी रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। ऐसा किसी के बच्चा को जो है रात्रि में रोता हो बच्चा, या रात्रि में डर जाता हो, तो भी उसके भस्म ले आकर चांदी के तवीज में रख करके उसके गला या हाथ में बांध दें, निश्चित डरना छोड़ देगा, रोना कम कर देगा। इतना उपयोगी है। या आपको लगता हो कि हमारे घर में कोई निगेटिव शक्ति आ गया है, प्रवेश कर गया है, जैसे अजीब सा आवाज आना, घर के जो द्वार जो गेट हैं, गेट के बजना, अजीब सा किसी चीज को रोने की आवाज आना, घर में गंध बार बार आना, घर में मन न लगना, घर से दूर रहने में मन करना, ऐसा अगर कोई समस्या हो तो आपके घर में निगेटिव की ऊर्जा बढ़ गया है, उस हालत में भी आप जाएं और उस भस्म के ले आएं, भस्म के घर पर ले आकर के उसमें काला नमक रख दें और सरसों, पीला सरसों मिला दें और घर में छिड़काव कर दें, तो भी आपको निगेटिव शक्ति से मुक्ति मिलेगा। आपको निगेटिव शक्ति घर से बाहर चले जाएगा, पॉजिटिव ऊर्जा बनना शुरू हो जाएगा घर में। एक और तरीका, जैसे कि व्यापार इत्यादि में समस्या होता हो, धन संबंधी समस्या होता हो, ऋण हो गया हो, ऋण सध नहीं पा रहा हो, अन्यास
जो पैसा कमाते हो वो पैसा अन्यास खर्च हो जाता हो, बचत कम होता हो, तो भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे 7 चुटकी भस्म प्रतिपदा के दिन ले आए होलिका दहन का, और वो 7 छेदी पाई, जो पुराना जमाना में मुद्रा के रूप में चला करता था, लेकिन आजकल तो है नहीं, परंतु बहुत लोग अभी भी रखे हुए हैं। उसे 7 छेदी पाई लें और 7 चुटकी भस्म लें, एक जगह पर एक पोटली बनाकर। अगर दुकान में कोई समस्या हो, व्यापार के स्थल पर कोई समस्या हो, तो तुरंत वहाँ टांग दे, या घर के किसी तिजोरी या जहाँ आप पैसा संबंधी कारोबार करते हैं वहाँ पर रख दें। निश्चित आपको बरकत होगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगा, आपको बचत होना शुरू हो जाएगा, बहुत सा लाभ आपको होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु ये सब करने से पहले आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। क्योंकि बहुत ऐसा लोग हैं जो कहते हैं अच्छा कर लेते हैं, इसमें तो कोई जाता नहीं, परंतु देखते हैं होता है कि नहीं, तो आप न करें, क्योंकि आपके करने से लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं। किसको? प्रकृति को। किसको? विद्या को। तो आप हम में कोई हैसियत नहीं जो प्रकृति की परीक्षा लें। प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है, प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रकृति की परीक्षा लेने की कोशिश ना करें। परीक्षा अगर लेने की कोशिश कीजिएगा प्रकृति को, तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए अगर आपको विश्वास न हो तो ना करें, सीधी सी बात। कोई मजबूरी तो है नहीं। आपको मजबूर अगर किसी चीज के आप हैं, दुनिया तो नहीं। आप अगर करना चाह रहे हैं तो विश्वास के साथ कीजिए। अगर ये आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप 100% विश्वास के साथ काम करेंगे तो निश्चित आपको रिजल्ट भी 100% होगा। अगर विश्वास आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए आप न करें, हानि भी व्यर्थ होगा। एक और उपाय है, जो आपको समृद्धि चाहिए, चौतरफी समृद्धि चाहिए, तो आप 7 प्रकार के अन्न दहन कीजिए। उस होलिका दहन के समय में वो 7 प्रकार के अन्न कौन सा है? तो आज के सीजन में, अभी के सीजन में जो 7 किस्म का फल उगता है हमारे खेतों में, उसी 7 प्रकार के अन्न, कोई भी अन्न आप रख सकते हैं, जैसे गेहूं, जौ इत्यादि। हमारे प्रथा पहले से भी है कि हम लोग गेहूं और जौ के बाल रखते हैं, उसमें रखना भी चाहिए, क्योंकि वो गेहूं के 7 बाल आप उसमें रख दिए और 7 बाल के सेक कर आप घर में ले आकर रख दें। किसी भी समय कहीं भी काम करने आप जाइए तो एक दाना अपने मुख में रख लीजिए और जाइए, निश्चित आपको काम बनेगा, काम में सफलता प्राप्त करेंगे आप, निश्चित आपको सफलता मिलेगा। या किसी को घर में तबीयत खराब हो जाता हो, बार बार होता हो, या कोई समय में ऐसा समय हो जो तबीयत खराब हुआ हो और बहुत सारे दवाई खा लिए हो, ठीक नहीं हो पा रहा हो, फिर भी आप उसको एक एक दाना 7 दिन तक दीजिए उसमें से खाने के, निश्चित आपको सफलता हासिल होगा, आप ठीक हो पाएंगे। उसी दवाई से आपको ठीक होना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जो भी करना है विश्वास के साथ कीजिएगा, निश्चित आपको फल
मिलेगा ही। बिना विश्वास किए दुनिया में कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास करने की आदत नहीं है तो डाल लीजिए, क्योंकि विश्वास करने की अगर आप में आदत नहीं है तो निश्चित आप असफल व्यक्ति हैं। आप अपने आप मूल्यांकन कर सकते हैं। जो दुनिया में विश्वास करके कोई भी काम करता है वो बिल्कुल सफल होता है, और वही दुनिया में सक्सेस लोग हैं, सफल लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं आपके समाज में जो सक्सेस है, इसका मतलब वो उसको विश्वास एकदम अडिग है, हर काम अपने विश्वास के साथ करता है, इसलिए वो सफल है। आप भी करेंगे, आप भी सफल होंगे। और बात अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, फिर कोई न कोई विषय लेकर, किसी संस्कृति, संस्कार इत्यादि के विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।